सो गाइज इन द फर्स्ट वन कुछ बच्चे पहले 15% का आंसर निकालते हैं एंड देन दे सब्ट्रैक्टेड, और कुछ बच्चे डू इट लाइक दिस. सो सी देयर वाज टोटल 100%, 15% डिस्काउंट दिया, कितना हो गया बच्चे 85%. नाउ वी नो द ओरिजिनल प्राइस 100% दैट 78, और हमें ये फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 66.3. यू कैन डू एनी वन मेथड, ओके. देन जब भी कभी एक्सचेंज रेट का सवाल आता है बच्चे, तो आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है. $1 इज इक्वल टू बच्चे कितने यूरोज़ हैं, 0.85. वो $100 यूरोज़ में कन्वर्ट करता है बच्चे, तो उसको कितने मिलेंगे, 0.85 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करा बच्चे, आपका आंसर आ गया 85. फिर बच्चे वो 58.99 की वॉच लेता है, तो रिमेनिंग कितने रह गए बच्चे, 85 माइनस 58.99, तो रिमेनिंग रह गए बच्चे 26.01. अब वो वापस से उसको डॉलर में कन्वर्ट कर रहा है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. $1 यूरो 0.85, यूरो 26.01, $x क्रॉस मल्टीप्लाई. दैट्स इट. अच्छा गाइस, इसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला आएंगे. सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100. कंपाउंड का फार्मूला होता है प्रिंसिपल 1+R अपॉन 100 पावर T. तो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट में हमें सिर्फ इंटरेस्ट की वैल्यू मिलती है, तो 4 साल के बाद उसके पास इंटरेस्ट भी होगा और प्रिंसिपल भी होगा, तो प्रिंसिपल प्लस आप इंटरेस्ट कर दोगे. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको टोटल वैल्यू मिल जाती है 4 साल बाद की. तो मुझे जब टोटल वैल्यू मिल जाएगी, मैं दोनों का डिफरेंस देखूंगा, जिसमें ज़्यादा आएंगे बच्चे मैं उसका नाम लिख दूंगा और यहाँ पे डिफरेंस लिख दूंगा. लेट्स कंटिन्यू डूइंग इट. सबसे पहले इस सवाल में आपको ये जो पॉइंट्स लेबल नहीं हुए हुए इसको मार्क करना है, एंड देन लाइन बनानी है. लाइन नीचे आ रही है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट से आपको टेम्परेचर 17 पे जाना है बच्चों, और उस पर देखना है कि नंबर ऑफ कप ऑफ हॉट चॉकलेट. सो लेट्स कंटिन्यू डूइंग दिस. सो गाइस, पहले आपको 4a - 7 ही करना है. ए को एक साइड पे कर लो, बी को एक साइड पे कर लो और सिंप्लीफाई कर लो. नेक्स्ट वाले में 4 को इधर ले जाएंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई. देन इसके बाद टी को सब्जेक्ट बनाना, यू नो व्हाट टू डू.
एंड द लास्ट वन आपको बच्चे मल्टीप्लाई करना है, एक्सपैंड करना है, तो 6y³ + 15y। लेट्स कंटिन्यू डूइंग दिस पेज। गाइस सबसे पहले बात करते हैं मोड, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है बच्चे? दिस वन। तो मोड आपका क्या होगा? 4। मीन का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है सिग्मा f(x)/सिग्मा f। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, सिग्मा एफ ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लिख के दिया होता है, जैसे ये 100 लिख के दिया, ठीक है। ओके, अब मुझे चाहिए फ्यूअर देन 4 की प्रॉबिलिटी। तो फ्यूअर देन 4 1 2 3 है, तो 8 + 10 18, 18 + 22 क्या होता है बच्चा आपका? 40/100, so that's going to be 2/5। फिर बच्चे बोला है एग्जैक्टली 5 की मुझे एस्टिमेट करना है। अगर 5 में 15, 5 वाले कितने बच्चे? 15। तो अगर 18,000 बच्चे, सो गाइस अगर 5 पे एग्जैक्टली 5 वाले 15 आउट ऑफ 100, 15 एंड 100, राइट बच्चे? टोटल बच्चे 18,000 है। 5 वाले कितने होंगे? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी लाइक दिस। सो 5 वाले बच्चे यहाँ पे देखो कितने? 15 एंड टोटल 100। अब टोटल आपका है 18,000 एंड दिस इज एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई। डू यू गेट दिस गाइस? फिर बच्चे आपको बताना है कि शेडेड रीजन का सेट नोटेशन। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको इसमें मसला है, डू वॉच माई सेट लेसन। इसके बाद आपने सेट पी क्यू एंड आर को इसमें फिल करा बच्चे। पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर कॉम्प्लीमेंट कौन सा वाला पार्ट होगा? पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, क्यू यूनियन आर के बाहर होना चाहिए और पी के अंदर होना चाहिए, ये वाला पार्ट होगा। तो इसमें कौन से लेटर्स है? 2 एंड 9। फिर पी यूनियन क्यू में टोटल कितने नंबर है? काउंट करो बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7। एंड देन लास्ट वाले में बच्चे मुझे बोला है सेट नोटेशन नल सेट। तो आपने देखा बच्चे नल सेट कहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स इट्स अ नल सेट। तो पी के बाहर और क्यू और आर के इंटरसेक्शन में। ओके गाइस, तो आपको बच्चे पी का पॉइंट पता है और आपको क्यू का पॉइंट पता है, और बोला पी आर एंड क्यू आर सेम है बट नॉट अ राइट एंगल। भाई अगर देखो राइट एंगल होता और पी आर एंड क्यू आर अगर सेम होते, इसका मतलब क्या होता बच्चे? यहाँ पे पॉइंट होता, एंड अगर ये सेम है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है, यस और नो। बट अब इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका मतलब मेरा बच्चा, अगर मैं ये पॉइंट इधर बना दूँ तब भी ये सेम होंगे, 2,2, हाँ या ना? You get the same. अब देखो यहाँ पे how do you check? So on the y-axis is 1 and on the x-axis is 3 and here it's 1 and 3. Do you get this बच्चे? यहाँ तक बात समझ आई? So this is the middle point जिससे दोनों वैल्यू सेम है, that's what 2,2। फिर बच्चे ये हमारा क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है। अगर आपका एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है विच इज़ हेयर, तो मिनिमम कर्व बनता है। ये हमारा मैक्सिमम ग्राफ होता है। अगर आपका एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है जैसे कि हेयर, तो इट्स क्वाड्रेटिक ग्राफ। देन क्यूबिक ग्राफ में अगर ये एक्स क्यूब पॉजिटिव होता है जैसे कि यहाँ पे बच्चे, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या दिया है? -2, जैसे कि इधर। सो दैट मीन्स बच्चे ये इसका ग्राफ है, बट ये हम लोग ग्राफ के टॉपिक में अभी पढ़ेंगे सून। गाइस, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू ए बी विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट। आपको बच्चे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी। उसमें पहले आपने मिड पॉइंट ढूंढना है विच इज़ x1 + x2/2, y1 + y2/2।
देन आपको ग्रेडियंट ढूंढना है और उसको क्या करना है, नेगेटिव रेसिप्रोकेट. So by this you'll get the new gradient and you'll have a midpoint. Form an equation by y is equal to mx plus c. सबसे पहले आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए जिसके आपको दोनों साइड पता है, तो 2l प्लस 2b. देन लेंथ ऑफ अ डायगनल के लिए आप पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करोगे, तो 7a इज इजीली मैनेजेबल. जब आपको ट्राइंगल की 3 साइड पता होती है बच्चे एंड आपको एंगल ढूंढना होता है बच्चे, या फिर दो साइड और बीच का एंगल पता होता है और ऑपोजिट साइड ढूंढनी होती, वी अप्लाई व्हाट, कोसाइन रूल. सो गाइस इन दिस केस कोसाइन रूल क्या होगा, देखो बेटा ये कैपिटल पी है, ये छोटा पी हो जाएगा, ये कैपिटल आर है, ऑपोजिट छोटा आर, ये कैपिटल क्यू, छोटा क्यू, एंड इसका फॉर्मूला होगा कॉस आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2pq, and that's what I applied, and by this you're going to get the value of a. सो गाइस सबसे पहले बोला हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आपका क्या है 70. तो आपने ए सी डी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ढूंढ सकते हैं, यस वरना. एंड देन दूसरे वाले का मुझे एंगल नहीं पता, आई डोंट नो दिस एंगल, दिस वन. अगर मुझे एंगल पता होता आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला हाफ ए बी साइन सी. तो बच्चे आपने सबसे पहले क्या करना है, हाफ ए बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ ए बी साइन सी, तो हाफ इंटू 8 इंटू 9 इंटू साइन ए इज इक्वल टू, मुझे एरिया पता है 70. इससे मुझे बच्चे कौन सा एंगल मिल जाएगा, सी ए बी. और अगर मैं उसमें ये वाला एंगल जो मैंने ऊपर ढूंढा है दिस वन ऐड कर दूं बच्चे, सो विल आई गेट द एंटायर डी ए बी, यस.
So guys, if we see this basic function question f minus टू डालना तो f के फंक्शन में x की जगह माइनस टू डाल दो। नेक्स्ट पार्ट में एफ एक्स इज ग्रेटर देन थ्री जी एक्स, तो इनइक्वालिटी बनाओ बच्चे। एक साइड पे एफ एक्स लिखो, ग्रेटर का साइन लगाओ, थ्री टाइम जी एक्स कर दो एंड देन सॉल्व द इनइक्वालिटी। नाउ बच्चे एफ एक्स इज इक्वल टू जी थ्री एक्स माइनस एक्स, एफ एक्स को वही रहने दो बच्चे, बट जी के अंदर एक्स की जगह पे डाल दो थ्री एक्स माइनस फाइव एंड देन मेरा बच्चा आप इसको इक्वेट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एंड सॉल्व। गाइस इनवर्स कैसे ढूंढते हैं? जी एक्स की जगह वाई लिखते हैं, देन एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो फिर इसके बाद फाइनल आंसर में एक्स की जगह जी इनवर्स लिख देते हैं एंड वाई की जगह एक्स लिख देते हैं। देन इनवर्स इज इक्वल टू फाइव है, तो इनवर्स की इक्वेशन को आप इक्वेट किससे कर दोगे बच्चे? फाइव से। ओके, एक कोन के सरफेस एरिया होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे एक सर्कल होता है सरफेस में, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर है। तो पाई हमें रेडियस पता है सिक्स स्क्वायर, प्लस पाई आर पता है बच्चे सिक्स, एल नहीं पता, बट मुझे टोटल सरफेस एरिया पता है 84 पाई। मैंने पाई कॉमन लेना है, पाई पाई को कैंसिल करना है, उससे मुझे एल मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है? वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने बच्चों को फॉर्मूला अप्लाई करना, हाइट नहीं दी हुई तो यू विल डू इट बाय पाइथागोरियन थ्योरम। अच्छा, सिमिलर सॉलिड का रूल क्या होता है बच्चे? L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे आपका क्या होता है? एरिया वन अपॉन एरिया टू। तो अब मुझे एरिया दोनों के बताए हुए थे, L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर, तो जब स्क्वायर आपका देखो it's like this, L1 upon L2 whole square is equal to area 1 upon area 2, but now you knew the area,
तो आपने क्या करना है, दोनों साइड को स्क्वायर करना है, डू यू गेट दिस? दोनों साइड को आपने स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट करना है बच्चे, एंड देन आपका ये अंडर रूट एरिया हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा, एक साइड 60 रेडियस एक का और दूसरे का रेडियस हमें ढूंढना है, डू यू गेट दिस? गाइस, इन दिस क्वेश्चन आपको ए सी बी ढूंढना है। सबसे पहले बच्चे आपने देखा ये एक स्ट्रेट लाइन थी, 180 माइनस 130 के लिए 50, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसकी वजह से ओ वाला एंगल 80 है और सी वाला इज हाफ ऑफ ओ अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, और ये सारी प्रॉपर्टी की आप रीजनिंग लिखोगे एंड ए सी बी का एंगल 40 लिखोगे। लेट्स राइट। सबसे पहले पी आर के लिए यू गोइंग टू मेक अ लाइन इन द मिडल एंड मेक इट अ राइट एंगल। नाउ यू नो एंगल बच्चे, उसके ऑपोजिट वाली साइड ढूंढनी है एंड एडजेसेंट पता है तो tan लगाएंगे, tan 65 इज इक्वल टू पी आर अपॉन 8। एरिया को शेडेड रीजन के लिए आप दो ट्राइंगल का एरिया निकालोगे मेरे बच्चे एंड माइनस एक सेक्टर का एरिया कर दोगे। तो सी दिस इज अ लाइन, एक ट्राइंगल बच्चे, दिस इज अदर ट्राइंगल। आपको ये पता है बच्चे 17.2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ये ट्राइंगल आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिए बच्चे, एंड देन माइनस सेक्टर। ओके, तो ये सवाल बड़े चैलेंजिंग होते हैं बच्चे। देखो टोटल बैग में बॉल्स कितनी है, ब्लैक, जिसमें से बच्चे एक्स, टोटल 12 बॉल्स है जिसमें से ब्लैक एक्स है, तो नॉट ब्लैक क्या आएगी, 12 माइनस एक्स, यू गेट दिस। अब आपने एक ब्लैक निकाली तो ब्लैक एक्स माइनस 1 हो गई, टोटल बच्चे क्या है 11, एक कम हो गई। बट व्हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं है, व्हाइट 12 माइनस एक्स थी वही रहेगी अपॉन 11। नाउ कम बैक एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेट्स सपोज करो आपने पहली व्हाइट निकाली होती,
तो बच्चे वाइट कितनी हो जाएगी 12 माइनस एक्स माइनस वन और टोटल में से एक टर्म दैट्स वाई इट्स 11 माइनस एक्स बट ब्लैक पे कोई इफेक्ट नहीं है इनिशियली भी एक्स थी अभी भी एक्स देन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए वॉल ऑफ ईच कलर मतलब ब्लैक एंड व्हाइट और डब्ल्यू बी हमेशा यहाँ पे लिख लिया करो बी 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 डब्ल्यू डब्ल्यू बी and डब्ल्यू डब्ल्यू that means I need to find this and this so this multiply by this plus this multiply by this got this बच्चे आपको बोला हुआ है दोनों की प्रोबेबिलिटी ब्लैक है is equal to 14 upon 30 so पहली black was x upon 12 the second black was x minus 1 upon 11 So guys, the first part it says find vector AB. अपने आप से पूछो क्या ये वेक्टर का सवाल है जी सर क्या इसमें कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व है जी सर so which rule do we use position vector rule OB minus OA got this फिर बच्चे मुझे BC बताया कोऑर्डिनेट ऑफ BC चाहिए तो जब भी वेक्टर के सवाल में कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन वेक्टर यूज हो जाते वी यूज व्हिच रूल पोजीशन वेक्टर रूल देन मुझे ए डी का मैग्नीट्यूड पता है बच्चे एंड डी का कोऑर्डिनेट भी पता है तो मैग्नीट्यूड कैसे आता है ए डी पहले आप कैसे ढूंढोगे ओ डी माइनस ओ ए लेट्स वेट टिल वी कम टू दैट क्वेश्चन एक तरीका बच्चे ये कि ए एंड डी का डिस्टेंस निकाल लो बच्चे बाय यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूला एंड दूसरा वे भी था बच्चे दैट वाज ए डी इक्वल टू क्या होता है बच्चे आपका ओ डी माइनस ओ ए व्हाट्स ओ डी माइनस थ्री एन एंड व्हाट्स ओ ए बच्चे आपका टू एंड थ्री यस और नो इसका मतलब बच्चे ये आपका हो जाएगा माइनस फाइव एन माइनस थ्री एंड देन आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना डू यू गेट दिस दिस इज वन वे बच्चे दूसरा आप कैसे कर सकते हैं जो मैंने आंसर निकाला ईडी का अब लेट्स अप्लाई मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो कि क्या होगा बच्चे आपका माइनस फाइव स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चे एन माइनस थ्री होल स्क्वायर दैट मेक्स व्हाट 25 प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n plus 9 is equal to under root 74 this and this cancel out now n square minus 6n बच्चे 25 प्लस 9 क्या होता है आपका 34 34 माइनस 74 क्या होता है आपका बच्चे माइनस 40 यस और नो देन मेरा बच्चा इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टर्स क्या होंगे माइनस 10n प्लस 4n माइनस 40 take n common n minus 10 take plus 4 common n minus 10 एक n की वैल्यू माइनस 4 आ रही एक n की वैल्यू 10 you have both the options so guys in this question पहले आप लेबलिंग पूरी करोगे बच्चे OP पता है OQ पता है मैंने उसको मार्क कर दिया फिर बच्चे बोला K मिड पॉइंट है तो हाफ Q सही है बच्चे फिर बच्चे बोला L is a point on PR
such that KL is P minus 1 upon 10Q. ओके के एल क्या है बच्चे पी विच इज दिस ठीक है भाई और ये आपका क्या है बच्चे माइनस हाफ क्यू है सही है बच्चे प्लस बच्चे एक्स क्यू हो रहा होगा के से एल और प्लस पी सो बच्चे by this I'm going to get the value of PL that's what minus 1 upon 10Q plus 1 upon 2Q और उससे मुझे क्या मिल रहा है PL अगर मैं एलसीएम ढूंढता हूँ बच्चे 2 upon 5q and 3 upon 5q सही है so my ratio will be 2 upon 5q and 3 upon 5q that's what 2 is to 3